हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर मुर्गी का संबंध दिया गया अंडा से, तो उसी प्रकार से पेड़ का संबंध किससे होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए और बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए 49 का संबंध लिखा है यदि 343 से, तो उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे होगा और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे इन वहां पे वाट के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित दिया गया दोस्तों, ऐसे देकर यहाँ पे कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 79 है दोस्तों। जिसने हम लोगों का पार्ट यानी कि 78 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सारे प्रश्न को सॉल्व करने का, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सभी तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। अगर इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार दिया गया दोस्तों, मुर्गी का संबंध हम लोगों का अंडा से दिया गया है, तो उसी प्रकार से करा कि पेड़ का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार दोस्तों मुर्गी यानी कि अंडे देती है, निषेचन के बाद मुर्गी क्या देती है दोस्तों, अंडे देती है, उसी प्रकार से पेड़ क्या करता है, निषेचन के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि पेड़ क्या देता है, तो बीज देता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर फल लगा देते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बल्कि देखिए जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर किसको दिया गया है, दू को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ना कि फल। जिस प्रकार मुर्गी दोस्तों हम लोगों का अंडे यानी निषेचन के बाद क्या देती है, अंडे देती है यानी चूजे से पैदा होती है, उसी प्रकार से पेड़ दोस्तों निषेचन होने के बाद हम लोगों का क्या बीज उत्पन्न करता है और वही बीज से फिर क्या बनेंगे दोस्तों, पौधे निर्माण होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि जिस प्रकार सर मुर्गी का संबंध अंडा कैसे है। तो देखिए मुर्गी क्या होता है, मुर्गी अंडे देती है, तो उसी प्रकार यानी मुर्गी निषेचन के बाद अंडे का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ निषेचन के बाद हम लोगों का किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, बीज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि देखिए जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर किसको दिया गया है, 2 को दिया, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जितने भी प्रश्न देख रहे हैं 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न है दोस्तों, जो एजेंसियां कंडक्ट करवा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने डी लिखा है, उसके बाद जो जो दिया गया दोस्तों फटाफट आपको लिखना और सॉल्व करते हुए चलना है। क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सर पी और भी, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया अनुपात, उसके बाद लिखा हम लोगों का ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, और क्या लिखा हम लोगों का क्यू, और क्या लिखा हम लोगों का यू लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है सर, और लिखा है हम लोगों का बी जे एन, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का टी लिखा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल किस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे।
देखिए डी से यदि हम लोग ई पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर डी से ई पे जाने के लिए एक लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए एच से यदि हम लोग जी पे आएंगे दोस्तों तो कितना लेटर करना होगा, यहाँ पे माइनस एक लेटर करना होगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों पी से यदि हम लोग जाएंगे क्यू पे तो यहाँ पे कितना लेटर करना होगा, +1 करना होगा। सर देखते चलिए ध्यान से कि कैसे इस तरीके के प्रश्न करेंगे। और ये देखिए यू पे जाएंगे यानी कि हम लोग तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, -1 कर देंगे। यानी सर एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1। तो जो काम आप इधर के समानुपात वही कहता है कि चार भिन्नता का मतलब होता है दोस्तों समानुपात। जो काम इधर के वही काम आप इधर कीजिए। जिस प्रकार अभी आप देखिए दोस्तों कि मुर्गी से हम लोगों का किसका निर्माण हो रहा था, अंडे से, उसी प्रकार से हम लोग पौधे से किसका निर्माण हो जाएंगे दोस्तों, यानी पेड़ क्या देता है हम लोगों का, बीज देता है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बी में एक जोड़ दीजिए, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दीजिए। पहले एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे सी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला लेटर में क्या करेंगे दोस्तों, एक घटा देंगे। तो जैसे ही एक घटा देंगे जे में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आई हो जाएगा, यानी सी और आई। उसके बाद देखिए एन में करेंगे दोस्तों, अगला एक लेटर प्लस कर देंगे। खाली आप ध्यान से देखिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। एन में एक जैसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से टी में अगला में क्या करेंगे सर, एक लेटर हम लोग घटा देंगे। तो जैसे ही एक लेटर यहाँ पे टी में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो देखिए CIOS ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जो संबंध इधर दिया था उसी संबंध इधर कर दिए, यानी एक अगर इधर जोड़े थे एक घटाए थे, एक जोड़े थे एक घटाए थे, उसी प्रकार से एक जोड़े एक घटाए, एक जोड़े एक घटाए। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी बार देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, आपको तरीका बताते हैं। देखिए जैसे लिखा है सर, यहाँ पे हम लोगों के सामने 49 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देखिए 300 क्या लिखा है हम लोगों का, 43 लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात, और यहाँ पर 64 है, और यहाँ पे हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। अगर देखा जाए दोस्तों कि 49 से हम लोगों का इसका संबंध कैसे लिखा होगा, आखिर ऐसा क्या करेंगे, कितना हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए अगर आप जोड़िएगा तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर जोड़ के भी देखा जाए दोस्तों तो आखिर इस पे कितना जोड़ना होगा। तो देखिए तो यहाँ पे कर लेते हैं कि कितना जोड़ना होगा। तो 1 10 3 13, 13 में हम लोगों का सर 9 घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4। उसी प्रकार से यहाँ पे बचा 4, तो 1 10 और 3 13, 13 में 4 जाएगा तो 9, और यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा, यानी 294 यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मान के चले कि बहुत सारे स्टूडेंट यही करेंगे कि 294 इधर भी जोड़ देते हैं। तो देखिए 294 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 9 6, 4 4 8 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा है 1 और 2 1 क्या 358। क्या कहीं हम लोगों का नजर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो क्या जोड़ने से यहाँ पर होगा, नहीं होगा सर। तो फिर हम लोग कैसे लॉजिक लगाएंगे, देखिए कुछ अलग लॉजिक लगाएंगे। जब जोड़ने से नहीं हुआ तो यहाँ पे तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या। जब इस तरीके से सोचने के बाद नहीं हो रहा है तो तरीका बताते हैं आपको कि हुआ क्या और कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, ये देखिए तरीका बताते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, इस 7 का स्क्वायर लिख दिया है, और यहीं पे आगे क्या किया है दोस्तों, 7 का क्यूब कर दिया है। यानी कि सर 7 का स्क्वायर और 7 का क्या किया है दोस्तों, क्यूब किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ भी हम लोगों का उसी तरीके का लॉजिक चलेगा। यानी कि सर यहाँ 8 का स्क्वायर हुआ है, तो अगला इधर क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्यूब। क्यों, क्योंकि देखिए एक बगल आप स्क्वायर किए, यानी वही अंक का स्क्वायर किया और वही अंक का क्यूब किए। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करेंगे तो अगला क्या करेंगे, 8 का क्यूब कर देंगे। तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा हम लोगों का, 512 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 512, यानी 8 का क्यूब हम लोगों का क्या हो जाएगा, 512। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जैसे 49 क्या है, तो सर 7 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 343 क्या है, 7 का क्यूब। उसी प्रकार 64 क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा, 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब हम लोगों का क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी लिखा है सर एल, उसके बाद देखिए एक्स और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का एफ। उसी प्रकार से देखिए लिखा है एम, उसके बाद टी और क्या लिखा है हम लोगों का जे, उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद हम लोगों का पी और क्या लिखा है दोस्तों एन लिखा है। उसी प्रकार से आगे लिखा है ओ एल और आर, यहाँ पे कर दिया है सर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तरीका बताते हैं कि यहाँ पे कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। देखिए शुरू लेटर से, इसका शुरू लेटर पे चलिए, एल से यदि एम पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर एक लेटर का वृद्धि हुआ है। ये देखिए एम से यदि एन पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना लेटर का वृद्धि, एक लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से एन से यदि ओ पे जा रहे हैं तो कितना लेटर का वृद्धि, एक लेटर का। और उसी प्रकार से ओ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एक लेटर का वृद्धि कर देंगे। तो जैसे ही एक जोड़ेंगे तो ओ के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी लिख देंगे। ठीक है सर, एक लेटर का वृद्धि यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का पी हो जाएगा। तो ठीक है सर, पी लिख दिए। उसी प्रकार से आगे चेक करना है दोस्तों कि अगला वाला में क्या चल रहा है। ये देखिए एक्स से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों टी पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 लेटर का क्या हो रहा है दोस्तों, कमी हो रहा है। देखते चलिए कि 4 लेटर घट रहा है, एक्स से टी पे आया। उसी प्रकार से देखिए टी से किस पे आ रहा है दोस्तों, पी पे, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 लेटर का कमी हो रहा है। तो देखते चलिए आप कैसे कर रहे हैं, 4 लेटर का कमी। उसी प्रकार से देखिए पी से हम लोग एल पे आएंगे तो यहाँ भी 4 लेटर का क्या हो रहा है, कमी। तो उसी प्रकार से एल में क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर का कमी कर देंगे। जैसे ही एल में 4 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि सर एल में जैसे जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का एच आ जाएगा, यानी पी उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, एच आएगा। तो अगला देखिए दोस्तों हम लोग चेक कर लेते हैं आगे। फिर क्या चेक करना होगा कि ऐप में देख लीजिए कि सर ऐप से यदि हम लोग जा रहे हैं किस पे, जे पे जा रहे हैं, तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सर इस बार देखिए 4 लेटर जोड़ना होगा। देखिए किस तरीके से पैटर्न फॉलो किया है कि यहाँ पे देखिए फिर क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर का हम लोगों का वृद्धि किया, यानी एक बार देखिए कैसे कैसे सीरीज आजकल पूछे गए हैं कि यहाँ से ये देखिए फिर जाएंगे आर पे, एन से आर पे जाएंगे तो प्लस 4 लेटर। उसी प्रकार से आर से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इस पे भी 4 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 4 लेटर जोड़ देंगे आर में तो क्या हो जाएगा, आर के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का एस, उसके बाद टी, यू और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, भी, यानी पी एच भी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि नंबर सीरीज, उसके बाद हम लोगों का लेटर सीरीज, इस तरीके से देते हैं। बस आपको क्या करना है कि तरीका को समझना कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अब किस तरीके से नंबर सीरीज दिया है, पहले लेटर सीरीज अब नंबर सीरीज दिया गया था। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो तरीका बताते हैं दोस्तों, ये देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। आखिर क्या लिखा है सर, 1.5 लिखा है तो यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि 1 पॉइंट क्या लिखा है हम लोगों का 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सर हम लोगों का 2 पॉइंट क्या लिखा है 3। तो उसी प्रकार से लिखा है 3 पॉइंट क्या दोस्तों 1, और आगे लिखा हुआ है हम लोगों का 3 पॉइंट क्या है दोस्तों 9 लिखा हुआ है। और यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन मार्क कि आगे क्या आएगा। तो तरीका बताते हैं आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल इस तरीके के प्रश्न कैसे करें। पहले सीरीज को देखेंगे, सीरीज कैसे बढ़ रहा है, सीरीज जोड़ के बढ़ रहा है यानी घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो सर 1.5 से यदि हम लोगों का यहाँ पे हुआ है तो हम लोगों का कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। तो कितना जोड़ा होगा, देखिए 1.5 से यदि 2 पे जाएंगे तो 5 और इधर 3, यानी कि सर यहाँ पे हम लोगों का 0.8 का वृद्धि किया है। सिंपल सा है कि 1.5 में सर 5 जोड़ेंगे यानी कि, तो हम लोगों का यानी कि 0.5 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और फिर लिखा है 2.3 तो इधर 3, तो 8 जोड़ा होगा, यानी 0.8 जोड़ेगा तो इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना जोड़ेंगे सर, ये देखिए यहाँ पे यानी कि अगर देखा जाए कि हम लोगों का 2.3 है और 3.1 आया, तो यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे क्या किया दोस्तों, कितना चालाकी से 0.8 ही जोड़ा है, यानी 0.8 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए कितना जोड़ रहा है दोस्तों, तो सर यहाँ भी हम लोगों का 0.8 ही जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग 0.8 जोड़ देंगे। बस 0.8 जोड़ेंगे तो देखिए 9 8 17 करीब 7 हासिल रहा 1। उसी प्रकार 3 1 क्या आ जाएगा दोस्तों 4, यानी 4 पॉइंट क्या आएगा सर 7 आएगा इस प्रश्न का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पर सीरीज कैसे चल रहा था। तो सीरीज सर हम लोगों का बढ़ते जा रहा था एक निश्चित संख्या से, यानी 0.8 0.8 0.8 से। और सभी प्रश्न को आपको कोशिश करते हुए चलना है वीडियो को पॉज करके, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आप 17 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि लिखा है सर हम लोगों के सामने क्या लिखा है, डी,
उसके बाद लिखा है ई, उसके बाद देखिए लिखा है हम लोगों का ए, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एन लिखा है। ठीक है सर, यही लिखा है। और इसको लिखा है, देखिए क्या लिखा है हम लोगों का एन लिखा है, उसके बाद ओ लिखा है, उसके बाद के लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एक्स। और आपसे किसका पूछा है तो देखिए एन, उसके बाद हम लोगों का डबल ई और क्या है दोस्तों हम लोगों का डी है। तो इसी का आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या है और यहाँ पर कैसे इस प्रश्न को हम लोग आंसर कर लेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि सर डी से यदि एन पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा। तो एक बार अगर आप देख लीजिए ऐसे करके कि डी से यदि एन पे जाएंगे सर तो कितना लेटर जोड़ना होगा कि सर यहाँ से D से यदि N पे जाएंगे तो कितना 10 लेटर। उसी प्रकार से E से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों O पे तो यहाँ पे कितना लेटर 10 लेटर। ठीक है सर, A से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा 10 लेटर। उसी प्रकार से N से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 10 लेटर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ है दोस्तों 10 लेटर का हम लोगों का क्या हुआ यहाँ पे वृद्धि हुआ। तो आप लिख सकते हैं उसमें क्या दोस्तों कि 10 लेटर का वृद्धि हुआ। देखिए यहाँ पे कर दीजिएगा +10, क्या कर दीजिएगा दोस्तों +10। अगर यहाँ पे कर देते हैं +10, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं +10, यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों +10। बस 10 लेटर का वृद्धि हुआ है। तो उसी प्रकार से अगर इनमें 10 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का देखिए यहाँ पे यानी कहने का मतलब 10 लेटर का क्या करेंगे वृद्धि कर देंगे। तो ठीक है सर 10 लेटर का आप क्या कर देते हैं वृद्धि कर दीजिए। जैसे ही वृद्धि कर देंगे देखिए यहाँ पे अभी बता चुके हैं कि 10 लेटर का प्लस क्या करेंगे दोस्तों 10 कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे प्लस क्या दोस्तों 10 कर देंगे। इसमें भी क्या करेंगे प्लस 10 लेटर का वृद्धि कर देंगे और इसमें भी प्लस क्या करेंगे 10 लेटर। तो उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों, यानी कि 10 लेटर का जैसे ही वृद्धि कर दीजिएगा तो n का 14 होता है नंबरिंग, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 24। तो 24 किसका आएगा दोस्तों x का। उसी प्रकार से ई में यदि हम लोग क्या करेंगे 10 लेटर तो 15 हो जाएगा, यानी कि 10 लेटर जोड़िएगा तो ओ हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग 10 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा। यानी कि सब में क्या करना है सर 10 लेटर जोड़ना है, इसमें भी 10 लेटर जोड़ना है और इसमें भी क्या करना है दोस्तों 10 लेटर जोड़ना है। तो डी में 10 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का एक्स, अच्छा डी में 10 लेटर जोड़ेंगे तो एन होगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो देखिए क्या इस तरीके के प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों XOON। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा XOO और N। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था। हुआ क्या सर 10 लेटर का वृद्धि हुआ। जिस प्रकार से इसमें 10 लेटर जोड़ देंगे 10 लेटर, तो इसमें भी आप 10 लेटर सब में जोड़ दीजिए तो XOON क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना होता है, रटना नहीं कि किस तरीके से हो रहा है। यहाँ 10 लेटर का वृद्धि हुआ। तो उसी प्रकार से देखिए नीट का पूछा था तो हम लोग नीट में भी 10 लेटर जोड़ दिए, जो काम उधर के वही काम इसमें इधर कर दिए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए यहाँ पे आपको बता दिए दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग 10 लेटर का वृद्धि किए थे। सब चीज आपके सामने, बस आपको खाली सिर्फ तरीका को समझना होता है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों कह रहा है कि राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे उत्तर की ओर। तो देखिए आपको दिशा हमेशा याद रखना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न का दिशा हम लोगों का क्या होता है। यहाँ पर बता देते हैं एक बात, ये देखिए कि सर ई साइड में हम लोग क्या करेंगे कि पूर्व कर देंगे। ई साइड में हम लोगों का क्या होता है पूर्व होता है और ई साइड में जस्ट अपोजिट में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। ऊपर में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा। और नीचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दक्षिण होता है। अगर आप इतना बात को अगर आप याद कर लेते हैं तो देखिए प्रश्न हम लोगों के सामने यानी कि ई साइड में सर हम लोगों का पूर्व। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको बता रहे हैं ऊपर उत्तर और नीचे क्या लेना है दक्षिण लेना है। ठीक है सर, तो ये देखिए हम लोग कर रहे हैं कि उत्तर की ओर जा रहा है। तो उत्तर की ओर राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर, तो यहाँ से कर देते हैं उत्तर की ओर। ये देखिए यहाँ से 4 किलोमीटर क्या करेंगे दोस्तों उत्तर की ओर ले गए। ठीक है सर, उत्तर की ओर जाता है। फिर क्या कर रहा है कि 3 किलोमीटर पश्चिम को, तो पश्चिम किधर होगा इस साइड में पश्चिम हो जाएगा। और कितना बोला है 3 किलोमीटर चलता है तो 3 किलोमीटर ले गए। उसके बाद कर रहे हैं फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। यानी 8 किलोमीटर वो क्या हो रहा है दोस्तों दक्षिण की ओर आ रहा है। तो ठीक है सर 8 किलोमीटर हम लोग क्या कर देते हैं कि दक्षिण की ओर ले आते हैं। तो देखिए देखते चलिए कैसे करेंगे कि 8 किलोमीटर यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कर लेंगे 8 किलोमीटर कर देंगे। ठीक है सर, तो ये दूरी हो गया 8 किलोमीटर। उसके बाद
कह रहा है कि अपने घर से, कह रहा है कि वह अपने घर से कितना किलोमीटर दूर है। यानी कि वह जो है राम अपने घर से 4 किलोमीटर, यानी कि चला कहाँ से था सर, अगर गौर किया जाए तो इस बिंदु से चला हुआ था, तो यहाँ से कह रहा है कि उसका घर कितना किलोमीटर दूर है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, यानी कि यहाँ से सर ऐसे अगर इसको मिला देंगे तो ये दूरी हो जाएगा 3 किलोमीटर, ये भी दूरी इधर हो जाएगा 4, तो यहाँ से अगर 4 हो गया तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक लगा देंगे क्या दोस्तों, पाइथागोरस। यानी कि यहाँ से हो जाएगा क्या, देखते चलिए कि सर यहाँ पे हम लोगों का क्या लग जाएगा, पाइथागोरस का परिमेय लग जाएगा। इस तरीके से यहाँ से दूरी हो जाएगा, यहाँ से दूरी पूछ रहा है, तो अगर 3 है टोटल दूरी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी था 8, उसमें से हम लोगों का 4 उधर हुआ, तो ई दूरी यहाँ तक कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो 3 4 रहेगा। तो पाइथागोरस का ट्रिक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। या आप वैसे लगा सकते हैं दोस्तों कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र यहाँ पे लगा सकते हैं कि एक बात की कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का, कि सर यहाँ पे लिख देंगे लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या कर देंगे दोस्तों, आधार का स्क्वायर। आप कर दीजिए, ये देखिए अभी आप बता देते हैं कि 5 कैसे आएगा, तो वो भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपके सामने कर देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे कर्ण के जगह हम लोगों का कुछ नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, हम लोगों का कर्ण स्क्वायर ही रह जाएगा। अब बराबर लंब हम लोगों के सामने दिया गया था 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस का प्लस, आधार यहाँ पे क्या है दोस्तों 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखते चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अब बराबर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर चल रहा है तो खाली सिर्फ कर्ण निकालेंगे, तो इधर रूट हम लोगों का चल जाएगा, तो 16 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो हम लोगों का कर्ण यहाँ पे निकल जाएगा कितना दोस्तों, हम लोगों का 5 निकल जाएगा। इसीलिए अभी बताया कि 3 4 रहेगा, पाइथागोरस में क्या कहता है कि कर्ण कितना हो जाएगा 5। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप क्वेश्चन को रटिए नहीं कि प्रश्न आया तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस का परिमेय लगा दिए कि सर राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर गया, फिर हम लोगों का 3 किलोमीटर पश्चिम गया, अब फिर करा कि 8 किलोमीटर दक्षिण, तो नीचे ले आए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों एक आयत बना, इधर 4 उधर 4, ऊपर ऊपर 3। उसके बाद इस जगह से घर से कितनी दूर पूछ रहा था, इधर पूछ रहा था, इधर यहाँ जो तीर लगाए तो यहाँ से कितना दूर है, तो सर एक पाइथागोरस बन रहा है। पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम लोगों का यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है, तो कर्ण ये जो 4 देख रहे हैं, ये जो 4 यानी कर्ण यहाँ पे 4 है और आधार क्या है दोस्तों 3 है। एक त्रिभुज इस तरीके से, आप बात को समझिए कि इस तरीके का एक त्रिभुज बन रहा है सर, देखिए ना त्रिभुज बन रहा है, तो ईटो आधार हम लोगों का ईटो क्या होता है लंब, नीचे वाला आधार होता है, ई वाला क्या होता है कर्ण होता है। तो वही काम किए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं दोस्तों कितने वर्ग है। यहाँ पे क्या पूछा है कि सर इसमें टोटल कितना वर्ग दिया गया है, तो देख लीजिए कि इसमें टोटल कितना वर्ग है। ये देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 1 वर्ग यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इसमें कितने वर्ग है 1 वर्ग। उसी प्रकार से आगे दिया गया दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा वर्ग, उसी प्रकार से देखिए यहाँ से 1 हो जाएगा तीसरा वर्ग, ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का चौथा वर्ग, ठीक है सर। उसी प्रकार से उसके बाद देखिए चौथा वर्ग यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों एक अंदर में वर्ग बन रहा है, यानी कि यहाँ से ये देखिए 4 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, और एक हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 6 वर्ग। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पे कह रहा है कि टोटल कितने वर्ग है, तो यहाँ पे हम लोगों का टोटल कितना वर्ग हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ग हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, देखिए क्या किए कुछ भी नहीं कि सर एगो अंदर में वर्ग बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 वर्ग, उसी प्रकार से यहाँ तक 2 वर्ग, उसी प्रकार से यहाँ तक 3 वर्ग, और यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे दोस्तों 4 वर्ग। उसी प्रकार से एक अंदर में वर्ग बन रहा है सर, तो उसको काउंट कर लीजिए, यानी कि ये देखिए यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से, तो एगो 5 हो गया, और एक बड़ा वाला ले लीजिए दोस्तों ऊपर में जो दिख रहा है, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे टोटल कितने वर्ग हो रहे हैं सर, तो हम लोगों का टोटल यहाँ पे कितना वर्ग हो जाएगा 6 वर्ग हो जाएगा। काफी बार पूछा गया, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग आंसर कर देते हैं, देखते ही कूद पड़ते हैं कि सर यहाँ मैक्सिमम होगा यानी 8 होगा, और इस तरीके से क्या हो जाता है गलती हो जाता है। बल्कि आपको काउंट कर लेना, इस तरीके के प्रश्न में क्या कर लेना दोस्तों, काउंट कर लेना कि टोटल कितने हो जाएंगे 6। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने दिया गया, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जो केवल क्रिकेट खेल खेलता है, तो केवल क्रिकेट खेल खेलने वाले कितने खिलाड़ी है, एक डायग्राम बना दिया। इसमें पूछ रहा है कि टोटल कितने लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए आपको बता दें कि सर यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का ये देखिए ये जो क्रिकेट का है, ठीक है सर, लेकिन ये जो 16 यहाँ पे दिया गया है, 16 जो है, ये 16 जो देख रहे हैं ये दोनों खेल खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ये 16 है दोस्तों दोनों खेल खेल रहे हैं। वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं सर, और टेनिस खेल भी
भी खेल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेल खेलने वाले टोटल में से क्या कर लेंगे, 16 को हटा देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्रिकेट खिलाड़ी निकल जाएगा। यानी कि सर सिंपल सा यहाँ पे 25 में से आप माइनस क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 16। तो जैसे ही घटा देंगे तो 25 16 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे तरीका क्या था, आप तरीका को समझिए, आप क्वेश्चन को रटिए नहीं कि टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक ई क्रिकेट खिलाड़ी का है कि नहीं, तो ठीक है सर, ई गोला क्रिकेट खिलाड़ी का, क्रिकेट में से जो है हम लोगों का यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो 16 खिलाड़ी ये दोनों खेल खेल रहा है, यानी उसको गोला में भी है और इसके गोला में भी है, तो इसमें से 16 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 16 सर क्रिकेट और टेनिस दोनों वाला था, तो 16 को हटा देंगे, 25 में 16 घट जाएगा, तो सिर्फ हम लोगों का क्रिकेट खिलाड़ी वाला कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 हो जाएगा। बस तरीका को समझना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई तो करना ही चाहिए। देखिए कह रहा है कि सर कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आए, तो कह रहा है कि कुछ पुस्तकें चल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ वाला डायग्राम आपको बता देते हैं दोस्तों। इस तरीके एक गोला दूसरे गोला को अगर काट रहा है थोड़ा सा भी, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का कुछ वाला डायग्राम। इसी प्रकार सभी वाला डायग्राम कैसा होता है दोस्तों, जब एक डायग्राम दूसरे डायग्राम को पूरे तरीके से घेर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सभी वाला। ये बात बेसिक बताया दोस्तों। अब देखिए जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि कुछ पुस्तकें चल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर कि कुछ हम लोगों का पुस्तकें क्या है, कि कुछ पुस्तकें हम लोगों का क्या हो जाएंगे, चल हो जाएंगे। तो पुस्तक का कुछ हिस्सा क्या कर दीजिए दोस्तों, चल कर दीजिए। ये देखिए पुस्तक का कुछ हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा, चल बोला है, तो ठीक है सर, पुस्तक का कुछ हिस्सा क्या कर देते हैं, चल कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, चल कर दिए, ठीक है। उसी प्रकार से कह रहा है कि कुछ हम लोगों का परिकलित चल है, तो ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, इसका कुछ हिस्सा, यानी कि इस तरीके से इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, परिकलित। यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है कि परिकलित, ठीक है सर, तो यहाँ पे कर लीजिए परिकलित। बस इतना डायग्राम आपको बनाना था, बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ये देखिए जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे अब निष्कर्ष पढ़िए, कथन के अनुसार चले, कह रहा है कि कुछ चल हम लोगों का कह रहा है कि परिकलित रहे, तो ये देखिए कुछ चल जो है दोस्तों, चल का हिस्सा कुछ परिकलित में है कि नहीं, बिल्कुल है सर। ये देखिए कुछ हिस्सा इसका उसमें है और उसका हिस्सा इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि कुछ चल पुस्तक है, ये देखिए चल का कुछ हिस्सा पुस्तक में है कि नहीं, बिल्कुल सर, दोनों जगह एकदम डायग्राम क्या हो जाएगा हम लोगों का फॉलो कर रहा है, तो दोनों का दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में रखा है, दोनों पालन कर रहा है, तो निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि कुछ पुस्तकें चल है, तो कुछ पुस्तक ऐसा चल कर दिए थोड़ा सा ऐसा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ परिकलित, यानी कि कुछ परिकलित चल है, तो परिकलित चल कर दिए, तो निष्कर्ष जैसे पढ़े कुछ चल परिकलित है, तो वहां पे कह रहा है हाँ बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा है। उसके बाद फिर कह रहा है कि कुछ पुस्तकें चल है, तो वो भी है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए अंत तक बने रहिए। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिए गए दोस्तों। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि रेलगाड़ी, उसके बाद बस और सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डायग्राम क्या बनेगा, तो ये देखिए अगर देखा जाए गौर से कि सर यही हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा, यानी कि सर सार्वजनिक हो जाएगा। इसको लिख लेंगे दोस्तों क्या, सार्वजनिक। ये पूरा गोला किसका हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा गोला हो जाएगा सार्वजनिक यातायात प्रणाली का। और इसी के अंदर में कौन कौन आ जाएंगे, तो सर रेलगाड़ी हम लोगों का हो जाएगा एक, यहाँ पे लिख देंगे क्या दोस्तों, रेलगाड़ी। तो ठीक है सर, यहाँ पे हो जाएगा एक रेलगाड़ी, तो इसको कर दीजिए, इसकी के अंदर में आएगा रेलगाड़ी। और एक गोला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, कि एक गोला क्या हो जाएगा बस का, तो यहाँ पे कर देंगे बस। रेलगाड़ी और बस दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग बना देंगे। यानी सार्वजनिक के अंदर, यानी सार्वजनिक का मतलब सभी के लिए दोस्तों, रेलगाड़ी पे सभी व्यक्ति चढ़ सकते हैं, बस पे सभी व्यक्ति चढ़ सकते हैं, तो वही है कि सार्वजनिक यातायात प्रणाली के अंदर में ही क्या आ जाएंगे, तो रेलगाड़ी और बस दोनों अलग अलग होते हैं, रेलगाड़ी अलग होते हैं सर, बस अलग होते हैं, तो दोनों अलग अलग डायग्राम। तो इस तरीके का किस में बना हुआ है ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि सर यहाँ पे साफ साफ बोला है कि सार्वजनिक यातायात प्रणाली, तो उसी के अंदर में आएगा क्या, रेलगाड़ी आएंगे और बस, दोनों अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 12वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, यानी सार्थक क्रम में सजाना है।
तो देखिए दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। तो कैसे सजाएंगे सर इस प्रश्न को, जैसे धातु है, मिश्र धातु है, अयस्क है, शोधन है, उसके बाद हम लोगों का अतिरिक्त पुर्जा। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए कि हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को हम लोग ऐसे करते हैं कि सर सबसे पहले जो होगा यहाँ पे अयस्क होगा। क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का अयस्क होगा। अयस्क लेने के बाद हम लोग उसको क्या कर देंगे कि अयस्क जैसे लाए तो उसको करेंगे शोधन। क्या कर देंगे दोस्तों, शोधन। तो ठीक है, अयस्क को क्या कर देंगे, शोधन कर देंगे। शोधन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां से निकलता है क्या दोस्तों, हम लोगों का धातु निकल जाएगा। शोधन करने के बाद हम लोगों का धातु निकलता है, और वही धातु को आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मिश्र धातु कर सकते हैं, यानी मिला सकते हैं धातु में, तो वो हो जाएगा दोस्तों मिश्र धातु। और वही मिश्र धातु जब आगे चलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का कि सर वो हो जाएगा अतिरिक्त पुर्जा। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे, अतिरिक्त पुर्जा। तो इस तरीके से कर देंगे दोस्तों, और देखिए इस तरीके से यानी क्रम में बैठा देंगे। तो पहले कौन आया सर हम लोगों का, तो देखिए सबसे पहले अयस्क है, तो अयस्क 1 नंबर पे बैठा दीजिए, क्रम से बता रहे हैं। उसके बाद शोधन है, तो शोधन क्या नंबर होगा, तो हम लोगों का 4 नंबर पे होगा। शोधन होने के बाद धातु निकलेगा, धातु हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, अयस्क हम लोगों का क्या नंबर पे था, अयस्क 3 नंबर पे था, तो इसको 3 नंबर कर दीजिए दोस्तों। अयस्क हम लोगों का यहाँ पे 3 पे है, तो 3 पे बैठा दीजिए। और शोधन दिया गया 4 पे, उसके बाद धातु लिखा है 1 पे, मिश्र धातु लिखा हम लोगों का 2 पे, और ई लिखा है दोस्तों हम लोगों का 5 पे। तो इस तरीके का देखिए कहाँ पे सज रहा है कि 3 4 1 2 5। तो देखिए 3, उसके बाद 1 4 2 5 किस ऑप्शन में मिल रहा है, 3 4, उसके बाद 1 2 5 ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे सबसे पहले क्या काम होगा दोस्तों। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अयस्क में से ही धातु शोधन करते हैं, शोध करने के बाद ही धातु निकलता है, क्योंकि धातु हम लोगों का मिट्टी में मिला हुआ है, तो उससे पता चलता है कि कहाँ पे कौन धातु। नहीं सर एकदम मिट्टी के समान मिला हुआ है, तो उसको शोधन करने के बाद वहां से धातु निकालते हैं, और वही धातु आगे चलकर क्या होंगे, मिश्र धातु। और मिश्र धातु के बाद क्या होता है दोस्तों, अतिरिक्त पुर्जा, पार्ट्स पुर्जा हम लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, इसीलिए आपको इस तरीके के प्रश्न को समझ लेना है कि सार्थक क्रम का मतलब कि सबसे पहले काम क्या होगा। तो पहले अयस्क लेंगे, फिर शोधन करेंगे, शोधन करने के बाद धातु होगा, धातु को फिर आगे जाएगा तो मिश्र धातु, मिश्र धातु से क्या हो जाएगा अतिरिक्त, यानी बढ़ते क्रम में सजाते हैं इस तरीके के प्रश्न को कि पहले काम क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना। करा कि शब्द को चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला है 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए आपको इसी में खोजना, आपको कहीं जाना नहीं है, बल्कि इसी में से आपको खोजना है कि ई वर्ड मिल रहा है, वहाँ ई वर्ड हम लोगों का इसमें मिल रहा है, उसी प्रकार से ई वर्ड यहाँ मिल रहा है, इसमें ई वर्ड मिल रहा है। जॉन टो नहीं मिलेगा तो वही हो जाएगा नहीं बनाया जा सकता है। तो ढूंढते हैं सर कि यहाँ पे कौन कौन मिल रहा है, तो LEND तो नहीं मिल रहा है क्या, ये देखिए L इधर है, उसके बाद E भी मिल रहा है, N भी मिल रहा है, और D भी मिल रहा है, तो ये हम लोगों का बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए FR, तो देखिए तो FRIEND बिल्कुल सर ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए LIFE, तो ठीक है सर, देखिए तो L मिल रहा है क्या, तो सर L तो यहाँ पे मिल ही रहा है, उसके बाद I F और E मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, E भी बनाया जा सकता है। तो यही नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे एक बात क्या कि ऐप का प्रयोग 2 बार किया है। कितने बार किया है दोस्तों, 2 बार किया है। यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे कि 2 बार किया है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि कॉफी में देखिए ऐप 2 बार लिख दिया है, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यही नहीं होगा। और डबल ई भी देखिए 2 बार लिख दिया, वहां पे अगर देखा जाए तो कहीं नहीं है हम लोगों का कि सर डबल ऐप हम लोगों का कहीं आ रहा है, डबल ई कहीं वहां पे आ रहा है, नहीं, तो यही तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐप और यानी ई 2 बार प्रयोग किया है दोस्तों, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि कॉफी नहीं बनाया जा सकता। आपको सिर्फ समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे, बस तरीका आपको बता रहे हैं दोस्तों, उसी वर्ड में आपको खोजना होता है। तो देखिए उस सब बनाया जा सकता है सर, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों का ऐप डबल बार कर दिया, ई भी डबल बार कर दिया, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित करें, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले आप क्या कीजिए, या तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आखिर कैसे लिखा होगा, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस सभी संख्या को जो है ना आप एक बार क्या कीजिए कि बड़ी संख्या पर लाने का प्रयास कीजिए। कि आखिर ऐसा क्या करेंगे सर, तीनों संख्या जो बड़ा संख्या बन जाए, उसी प्रकार से इसको क्या करेंगे सर, जो ये बड़ा संख्या बन जाए, उसी प्रकार से इसको आखिर ऐसा क्या करेंगे सर जो बड़ा संख्या हो जाए। तो
तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग 7 ले लेते हैं, उसी प्रकार से प्लस 8 कर देते हैं दोस्तों, और प्लस क्या कर देते हैं 9 कर देते हैं, ठीक है। और तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 8 7 15 9 24, ठीक है सर। 24 में क्या कीजिए दोस्तों, अपने से ई 5 क्या कर दीजिए, ई जो देखिए इसको गोल घेरा में ऐसे करके जोड़ दीजिए, ठीक है सर। तो 8 7 15 9 24 5 क्या हो जा रहा है सर 29 हो जा रहा है, ठीक है सर। एक बात तो समझ गए कि 5 आप वहां पे जोड़े, तो वही काम आप यहाँ पे करके देखिए तो होता है क्या। तो सर अगर वही काम देखते हैं कि 10 प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों, कि जैसे हम लोगों का 10 हो गया, देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि 10, उसके बाद प्लस क्या करेंगे दोस्तों 11, अब प्लस हम लोग क्या करेंगे कि सर 12 कर देते हैं। तो ठीक है सर, 12 करने के बाद देखते चलिए कि कैसे कर रहे हैं, कि यहाँ पे 12 कर देंगे, इधर क्या करेंगे दोस्तों 12 कर देंगे। तो 12 कर देने के बाद अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, इसमें 5 अपने से करना है, प्लस 5 क्या कर देना है यहाँ पे अपने से कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो देखिए होता है कि नहीं होता है कि सर प्लस यहाँ पे अगर यदि हम लोग 5 लिख के गोल घेरा में इसको क्या कर दीजिए दोस्तों बंद कर दीजिए। तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा कि सर 12 11 23, 23 10 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 38 हो जा रहा है। तो बिल्कुल सर ये बात तो फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखिए अगला हम लोग चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर अगला मेंशन करके होता है क्या, कि सर यहाँ पे कर लेते हैं 13 प्लस दोस्तों हम लोगों का क्या, देखिए जैसे जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 लिखा है, अब प्लस क्या कर देंगे 14 कर देंगे, अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 15 कर देंगे, अब प्लस यहाँ पे क्या बोले हैं कि 5 अपने से करना है, क्या करना है दोस्तों प्लस 5 सब में अपने से किए हैं, तो यहाँ अपने से ऐसे करके 5 कर दीजिए और जोड़ लीजिए। तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा कि सर 13 सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए 4 देखिए 4 3 7 5 12 करी 2 हासिल रहा 1, तो इधर हो जाएगा। अगर सबको जोड़ लीजिए तो आपका कितना हो जा रहा है, यानी कि सर 13 14 हो जाएगा हम लोगों का 27, इधर कर देंगे 27 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 15, और इसके बाद हम लोगों का इधर 5 जोड़ना है। तो देखिए सबको जोड़ लीजिए, तो 5 5 10, 4 14 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 करी 7 हासिल रहा 1 1 1 2 47, क्या हो जाएगा दोस्तों 47। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 47 आ जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि हुआ क्या है कि सभी संख्या में सर हम लोगों का 5 5 जोड़ दिया गया, जितना भी संख्या है यानी अपने से क्या करना है सब संख्या में 5 जोड़ देना। तो जैसे ही हम लोग देखिए इसमें भी 5 जोड़े, उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 5 जोड़ दिए, तो सब में 5 5 जोड़ दिए, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 47। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे हुआ क्या है सर, यानी सब संख्या में जितना भी छोटा संख्या था सबको लेकर उसमें अपने से 5 जोड़ना था। ये 5 कहां से आया था, अपने से लाए। क्यों लाए, क्योंकि हम लोगों को देखना था कि 29 पुराना है, तो 29 के लिए 5, उसी प्रकार 38 के लिए यहाँ 5, और अगला में भी वही लॉजिक लगा देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 47 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। तो कैसे करेंगे देखिए तरीका दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए अगर यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर जैसे दिया गया, ये देखिए यहाँ से एक डंटा ऐसे जाएगा, ठीक है सर। उस डंटा के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डंटा ऐसे खींचेंगे, ठीक है सर। और उसी प्रकार से एक ऊपर में भी हम लोगों का क्या होगा दोस्तों डंटा खींचा जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे ऊपर में खींच देते हैं, ये देखिए इस तरीके का हो जाएगा, यानी ऊपर में भी एक डंटा ऐसे जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर एक जगह ऐसे कर देंगे। तो देखिए इस तरीके का अगर देखा जाए दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर तो ये दूसरे टाइप में कर दिया है, ये भी दूसरे टाइप में, बल्कि हम लोगों का कौन सा, ये देखिए हूबहू इस तरीके से, और इधर से किए और उधर से ऐसे हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, बाकी सभी क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर देंगे। यानी पहले सर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि इस तरीके का होगा, और इधर से ऐसे करके ऐसे जाएगा, और इसमें एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में देखिए ऊपर में क्या किया है कि एगो डंटा और खींचा है सर, और उसमें एगो डांड ऐसे करके खींच दिया है। तो देखिए हम लोगों का डंटा डाल दिया है इस तरीके से करने के बाद, तो सर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, देखिए इस तरीके का हूबहू दोस्तों कि इधर से गया और इधर से आने के बाद इधर से हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद इस तरीके का। तो यही वाला फिगर हूबहू यहाँ पे भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर सही होगा। बस आपको तरीका को समझना कि क्वेश्चन आए तो वहां पर किस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे और किस तरीके से हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है।
करें कि देखिए करें किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से दिए गए समीकरण को सही कर लेंगे। आखिर जो 29 है ये कैसे आएगा, इसके जगह इस ई दोनों चिन्ह को बदलेंगे, ई दोनों चिन्ह को बदलेंगे, ई दोनों चिन्ह को, ई दोनों चिन्ह को, आखिर कौन दोनों चिन्ह को बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे कर लेंगे दोस्तों, आखिर चिन्ह हम लोग कैसे बदलेंगे, जो दिया गया पहले कर लीजिए। यानी 42 है तो आप इस तरीके के प्रश्न हमेशा कहां से चेक करेंगे, डी वाला ऑप्शन से चेक करेंगे। कहां से करेंगे, डी वाला, नहीं होगा तो फिर सी वाला करेंगे, नहीं होगा तो फिर बी वाला, और नहीं होगा तो फिर ए वाला। यानी हम लोग आखिरी से इस तरीके से करेंगे दोस्तों, लेकिन ज्यादातर केस में जो है इस प्रश्न का आंसर डी हुआ। तो देखिए भाग के जगह क्या कर लेंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। तो प्लस कर दिए, यहाँ पे 4 कर दिया, और प्लस के जगह क्या कर देंगे दोस्तों, भागा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर हम लोग 2 लिख दिए, ठीक है सर। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों के सामने कहाँ है वैसे वैसे क्या करेंगे दोस्तों, करते चलेंगे। 2 कर दिए, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने लिखा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। 3 गुना में 5 करने के बाद क्या आना चाहिए हम लोगों का, 29। तो क्या नहीं आएगा, देखते हैं करके कि 29 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 42, यहाँ पे प्लस 4 में 2 से भागा दे देंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब माइनस 5 दिया, क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर दिए। देखिए 42 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, 44। 44 में 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, बिल्कुल इधर देखिए बराबर होने के बाद हम लोगों का 29 आना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 29 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार से इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 आ जाएगा। तो इधर भी घटाएंगे तो 29 के बराबर क्या हो गया, 29 आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी आप सभी को चेक कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता, मान के चलिए कि सर नहीं होता, तो फिर सी को कर दे, नहीं होता तो फिर बी को कर दे। करना तो आपको सबको पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन, यानी फिगर वाले क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है। यानी देखिए अगर देखा जाए, गौर से ध्यान दिया जाए दोस्तों कि ई फिगर हूबहू इसी तरीके का है, उसी प्रकार से इसका भी फिगर का संबंध क्या होगा, इसी तरह। देखिए यहाँ भी त्रिभुज वर्ग एगो तीर, खाली तीर को क्या किया है, इधर से उधर कर दिया है, और त्रिभुज के जगह चतुर्भुज, और चतुर्भुज के जगह त्रिभुज कर दिया। यानी कहने का मकसद क्या है दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक फिगर बना हुआ है, कैसे सर, कि इस तरीके का, और इधर से ऐसे कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे एक फिगर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे उसी तरीके का हो जाएगा, यानी कि इधर से हो जाएगा सर, और इधर से होने के बाद इस तरीके का हो जाएगा। देखते चलिए, तो वही हो जाएगा, खाली पलट जाएगा। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इधर से है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। यहाँ पे एक बिंदा हो जाएगा इस तरीके का। देखते चलिए कि कैसे कर रहे हैं। इसके बाद ई पलट जाएगा, जहाँ एगो बिंदा, ई देखिए यहाँ बिंदा था तो वहाँ बिंदा है, तो उसी प्रकार से एगो बिंदा यहाँ पे होगा तो वो बिंदा वहाँ पे रहे करेगा, खाली ये तो पलट जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार के जैसा इधर कितना सारा खींच दिया है, तो इस तरीके का हो जाएगा। तो देखा जाए तो इस तरीके का किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो देखिए एक एक ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि सर देखिए हम लोगों का त्रिभुज के जगह चतुर्भुज, और चतुर्भुज के जगह त्रिभुज आया, और उसी प्रकार से यानी तीर का निशान पलट गया। तो यहाँ पे जैसे ई देखिए ई तीर इधर है, तो ई तीर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो इस साइड से हो जाएगा, तो इस साइड से जैसे हो जाएगा, हम लोगों का एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अब बिंदा जहां पे है, बड़ा वाला बिंदा वहीं रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो वो बिंदा को वहीं छोड़ देंगे, तो वहीं छोड़ देते। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, बाकी सभी गलत होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल दिख रहा होगा, उसको सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ओके।